नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं CSO, CSIR, SO और ASO की पोस्ट के लिए। इसके लिए मुख्य परीक्षा पहले हो चुकी है, अब डेस्क्रिप्टिव की बारी है। तो डेस्क्रिप्टिव परीक्षा SO, ASO के लिए 150 नंबर की होगी बच्चों, 150 नंबर की। और इस 150 अंक में 2 निबंध आएंगे, दोनों निबंध 50-50 अंक के होंगे, तो कुल निबंध 100 मार्क्स के हो गए। एक पत्र आएगा और पत्र औपचारिक आएगा, वो 20 अंक का रहेगा। और तीसरे तार लेखन, प्रेस राइटिंग जिसको बोलते हैं, वो एक आएगा और वो 30 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से कुल परीक्षा 150 अंक की रहेगी। और इसमें जितना अधिक आप स्कोर करोगे, प्लस जो आपका मुख्य परीक्षा आपकी हो चुकी है, वे परीक्षा में प्राप्त अंक और इसमें प्राप्त अंक जुड़कर आपकी मेरिट बनेगी और उसके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़रूरी है ये आपके लिए इसकी तैयारी करना, केवल इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको दोनों तरह के मोड उपलब्ध हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आप किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं और इसमें भी परीक्षा देने का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी है। आप यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं और हिंदी माध्यम से भी। तो दोनों ही मोड में आपको दोनों माध्यम से तैयारी करने का आपको उपलब्ध रहेगी सुविधा। और आगे इसमें देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, देखिए जैसे आपको यहाँ पर ये आंसर शीट मिलेगी, वो बॉक्स वाली नहीं मिलने वाली, बॉक्स में नहीं मिलती जैसे कि SSC, CHSL और CGL में मिलती थी। तो आपको यहाँ पर लाइन रूल शीट मिलेगी, तो लाइनिंग वाली शीट मिलेगी। यह बात आप एक देख लें एक बार। तो मान लो आपको सबसे पहले निबंध लिखना है। निबंध अपने समय को बहुत ही अच्छी तरह से आपने बांट लेना है, निर्धारित कर लेना है कि 2 घंटे के समय को हम कैसे बांटकर तीनों लिखेंगे। जैसे कि आप 30 मिनट्स में एक निबंध लिखिए, 30 to 35 मिनट्स में, इतने में दूसरा निबंध लिखा जाएगा। तो 17 मिनट में यदि आपका निबंध दोनों हो जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद 20 मिनट में आप पत्र कीजिए और 20 मिनट में लगभग आप प्रेस राइटिंग कीजिए। तो इस तरह से आप समय रहते इस परीक्षा को पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे की परीक्षा को आप 1 घंटे 50 मिनट में ही पूरा कर सकते हैं। तो याद रखिए, रणनीति बनाकर पढ़ना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और उसके लिए पहले से ही राइटिंग प्रैक्टिस इतनी हो कि वो 30 से 35 मिनट में आपका एक निबंध पूरा हो जाए। ओके, मान लो कोई निबंध कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, निबंध लिखने का तरीका, कुछ ट्रिक्स, कुछ अच्छे अंक प्राप्त करने की टिप्स मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। मान लो कोई टॉपिक आता है, जैसे सामाजिक इशू होते हैं और आजकल करंट के जो टॉपिक चलते हैं उसमें है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही करंट का टॉपिक है, पीछे CGL में आ चुका है, CGL की डेस्क्रिप्टिव परीक्षा में। तो उसी को हम देखेंगे। जलवायु परिवर्तन मान लो कोई आता है टॉपिक इस तरह का, तो उसको कैसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों भूमिका लिखते हैं। सबसे पहले भूमिका का मतलब इंट्रोडक्शन, या इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं। ये मैंने आपको हेडिंग नहीं बताया है, ये हेडिंग बनाकर आप निबंध ना लिखें। हेडिंग बनाना जरूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, पहले अनुच्छेद में क्या लिखना है। तो विषय में प्रवेश कैसे करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। आधी जीत हो जाती है आपकी जब आप अच्छे तरीके से विषय में प्रवेश करते हैं। तो किसी भी विषय में प्रवेश करने के लिए आपको उसकी भूमिका लिखनी है। आप भूमिका के अंतर्गत कई तरीके हैं। एक तो ये कि जो टॉपिक आपको दिया है, जो विषय आपको दिया है, उसको आप परिभाषित कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं, या उस शब्द को आप संधि विच्छेद करके समझा सकते हैं कि यह शब्द किन 2 शब्दों के मेल से बना है और इसका अर्थ क्या है। तो इस तरीके से आप भूमिका में लिख सकते हैं। दूसरा, यदि इसके बाद आप क्या लिखना चाहेंगे, इसके बाद आप जोड़ सकते हो दूसरे पैराग्राफ में, इसमें ऐतिहासिक कारण बता सकते हैं इसके, या इतिहास से जोड़ सकते हो आप। ऐतिहासिक एस्पेक्ट में आपको बताना होता है कि ये जो जलवायु परिवर्तन जो विषय है, ऐतिहासिक इसका क्या महत्व है, कितना पुराने समय से इस समस्या को पूरा विश्व फेस कर रहा है।
तो ऐतिहासिक पहलू पर हम लिखेंगे कि ये कितनी प्राचीन समस्या है, कितने समय से है। ये एग्जैक्ट आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हो कि आधुनिक युग की देन है, क्योंकि प्राचीन काल में तो औद्योगिक क्रांति नहीं थी, प्राचीन काल में तो इतने वाहन नहीं थे, तो उसके कारण सारी ये जलवायु परिवर्तन का बदलाव आया है। तो ये आप इसमें जोड़ सकते हो। इसके साथ ही आप इसमें जोड़ सकते हैं ज्योग्राफी, यानी कि भौगोलिक एस्पेक्ट जोड़ सकते हैं। यानी ये जो समस्या है, ये इसका एरिया क्या है, इसका भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या इसका क्षेत्रफल पड़ता है। जैसे कि आप बता सकते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन भारत की समस्या है या एशिया महाद्वीप की समस्या है या पूरे वैश्विक समस्या के रूप में इसे जाना जाता है। तो जाहिर है सभी बच्चे लिखेंगे ये वैश्विक समस्या है, और वैश्विक समस्या को पूरा विश्व मिलकर ही यदि उसके समाधान का प्रयास करे तभी यह समस्या दूर हो सकती है। और इसके आगे आप लिख सकते हो इसमें अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक बेस्ड पर इसमें कुछ डाटा है तो लिख सकते हो। यदि आंकड़े आपको पता है कि कब कब जलवायु परिवर्तन को लेकर कौन से सन में विश्व स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए, कौन कौन सी बैठकें की गई। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हो कि 2015 का पेरिस समझौता, जो कि इस बात को लेकर था कि हर विश्व का हर देश जो कि अधिक जलवायु परिवर्तन का कारक बन रहा है, कारण बन रहा है, उसको अपने अपने स्तर पर इतने प्रतिशत CO2 के उत्सर्जन में, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लानी होगी। तो इस तरह से सबकी जिम्मेदारी तय की गई थी। और उसके बाद ग्लासगो में ये पीछे मीटिंग हो चुकी है, बैठक हो चुकी है, तो उसका जिक्र आप कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको उसकी सही जानकारी है। तो एक पैराग्राफ तो बच्चों आप इसी का बना सकते हैं, एक अनुच्छेद तो भूमिका का। दूसरे पैराग्राफ में आप ऐतिहासिक भौगोलिक कारण जोड़ सकते हैं, एस्पेक्ट जोड़ सकते हैं। और यदि आपके पास कंटेंट कम है तो तीनों का ही एक पैराग्राफ बना सकते हो आप, इनका तीनों का ही। और साथ में यदि लिखने का तरीका पता है तो इसमें राजनीतिक कारण भी जोड़ सकते हैं, तो इसमें पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं वो भी जोड़ सकते हैं यदि आप जोड़ना चाहें तो। सबसे बात यह है कि आपको कोई भी एस्पेक्ट छोड़ना नहीं है। एक अच्छा निबंध वो होता है जिसमें हर एस्पेक्ट पर आपको उसको छूते हैं, उसके हर पहलू को छूते हुए उसको बताते हैं, क्योंकि निबंध एक सुगठित रचना होती है। उसमें आपके व्यक्तिगत विचारों को तो महत्व दिया जाता है, उसमें आपका व्यक्तित्व झलकता है, निस्संदेह झलकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी भी विषय के केवल एक ही पक्ष में लिखते चले जाएं और दूसरे पक्ष को अनदेखा कर दें, तो वही एग्जामिनर आपको अंक काटेगा, आपको दंडित करेगा, क्योंकि अच्छे निबंध में ये सारे गुण होने चाहिए। इसके बाद आप आ सकते हैं कारण पर। इसके बाद आप कारण के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आप कारण पर आइए कि ये जो जलवायु परिवर्तन है इसके क्या कारण हो सकते हैं। इसके जो भी संभावित कारण हैं सभी पर विचार कीजिए ईमानदारी पूर्वक। और यदि आपके पास ज़्यादा कारण बनते हैं, कारण बिल्कुल वाजिब होने चाहिए, तो आप इसको 2 अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं। और यदि आपके पास कम है तो एक अनुच्छेद में इसको समअप कीजिए। बताइए कि विश्व स्तर पर औद्योगिक क्रांति है, वाहनों का प्रयोग है, पेड़ों का कटना है, ये सारे कारण आप अच्छे वाक्य विन्यास के साथ लिख सकते हैं। और इसके बाद समाधान यानी सॉल्यूशन क्या होगा, इसका समाधान क्या होगा। तो समाधान यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि जो जो कारण होते हैं वही समाधान के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे औद्योगिकरण, तो उद्योग का ऐसा चलन कि जिससे कि जलवायु को कम नुकसान हो। पेड़ों का कटान था कारण, तो इसमें आप बता सकते हो कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। वाहनों का प्रयोग था तो बता सकते हो कि ऐसे वाहन बनाए जाएं जिससे कम से कम प्रदूषक जो तत्व हैं वो कम से कम उत्सर्जित हों। जैसे कि आपको पता है कि आजकल EV व्हीकल्स का भी प्रचलन बढ़ा है, वैश्विक स्तर पर EV व्हीकल्स का प्रचलन बढ़ा है, जो इसी बात का प्रयास है कि जलवायु में जो हो रहे परिवर्तन है वे कम से कम हो सके, कम से कम जलवायु को प्रभावित किया जाए। मत भूलना कि जलवायु है सही है तो हम हैं, ऐसा नहीं है केवल विकास की अंधी दौड़ में शामिल होकर हम जलवायु का नुकसान करते जाएं। तो इस तरह से आप समाधान बता सकते हैं। समाधान भी आप बिल्कुल सिलसिलेवार बता सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही वाक्य में सारे पूरा करेंगे, एक वाक्य फिर दूसरा फिर तीसरा, उसमें सारे समाधान बता सकते हैं।
और उसके बाद निष्कर्ष, निष्कर्ष इसको कंक्लूजन भी कह सकते हैं आप। समअप करेंगे यहाँ पर, जितना आपने ऊपर चर्चा की है उसको समअप करना होता है। कहीं पर भी निबंध लिखते समय ये नहीं कहिएगा कि मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं तो वो भाषण हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि, या निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि यदि तमाम पहलुओं पर विचार किया जाए तो यह कोई असंभव कार्य नहीं है, और इसको पूरी तरह से तो ना सही पर काफ़ी हद तक इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, इसका हल ढूंढा जा सकता है, जो कि समाज, देश और दुनिया के लिए, सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। और एक और बात स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से सुनिए, किसी भी निबंध चाहे वो कितना ही नकारात्मक क्यों ना हो, उसका जो समापन है, उसका जो अंत है, वो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से करेंगे। भविष्य में बताएंगे कि कैसे ये हो सकता है, और पॉजिटिव बताएंगे। पॉजिटिव का मतलब उम्मीद की जाती है कि सभी देश मिलकर इस जलवायु परिवर्तन के कारणों पर विचार करेंगे और अपने अपने स्तर पर इसको दूर करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। तो वह दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया एक बहुत ही अच्छी जलवायु, स्वच्छ वातावरण में सांस लेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वह तैयार करेगी। तो इस तरह से आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और भविष्य के लिए कोई अच्छी उम्मीद की किरण दिखाते हुए आप अपने निबंध का समापन करेंगे। यही सबसे अच्छा तरीका होता है। तो अगली वीडियोज़ में हम फिर बात करेंगे इसके दूसरे तरह के जो निबंध हैं उनको लिखने का क्या तरीका है, उनको लिखने का क्या फॉर्मेट है। जिस तरह से देखा आपने, समस्यात्मक जो निबंध होते हैं उनका लिखने का यह फॉर्मेट है, एक प्रारूप है, एक सेट प्रारूप है। तो उसको हम उसके आधार पर चलकर हम अच्छा निबंध लिख सकते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे उसको पत्र को लेकर। तो पत्र बच्चों, औपचारिक पत्र आएगा, ये आप याद रखिए, औपचारिक पत्र आएगा। औपचारिक पत्र में फॉर्मल लेटर जिसको बोलते हैं, फॉर्मल लेटर्स में कई तरह के पत्र लिखे जा सकते हैं। लेटर टू एडिटर जिसको बोलते हैं, संपादक के नाम पत्र, शिकायती पत्र, कंप्लेंट लेटर, ऑफिशियल लेटर यानी कार्यालय पत्र, और अर्ध सरकारी पत्र भी आते हैं, और व्यावसायिक पत्र, बिजनेस लेटर, और इसके अलावा एक एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं आप, प्रार्थना पत्र, जो कि विद्यालयों में और कॉलेज में आपने लिखा होगा अपने प्रधानाचार्य को। तो ओब्लिक देखेंगे आप अपने नोटिफिकेशन में, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है एप्लीकेशन एंड लेटर। तो एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना पत्र और लेटर मतलब पत्र। तो पत्र भी औपचारिक आएंगे, केवल अनौपचारिक पर चर्चा न करें, बिल्कुल भी ध्यान न दें। और औपचारिक में भी सिलसिलेवार हम इसको पढ़ेंगे। पहले फॉर्मेट करेंगे संपादकीय पत्रों का, फिर शिकायती पत्रों का, फिर व्यावसायिक पत्रों का, फिर प्रार्थना पत्रों का, और उसके बाद सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों का। तो बेहतर जो फॉर्मेट है, एक औपचारिक पत्र है, वो रिक्वायरमेंट रहती है उसकी 3 अनुच्छेद की। 3 अनुच्छेद होते हैं बच्चों, याद रखना इस बात को। 3 अनुच्छेद होते हैं, 3 पैराग्राफ होते हैं, 3 पैराग्राफ्स। एक आदर्श पत्र में, एक आइडियल जो लेटर लिखा जाता है, औपचारिक पत्र की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए 3 अनुच्छेद होने जरूरी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उसमें आप अपनी या तो 2 सूरत हो सकती हैं, या तो जो एग्जामिनर है वो खुद आपको एड्रेस देगा या फिर एड्रेस नहीं देगा। दोनों सूरतों में अलग अलग बात है। यदि एग्जामिनर आपको देता है लिखा हुआ कि ये आपका पता है, तो वो पता आपको टॉप में लिखना है, ठीक है। यदि पता नहीं देता है तो आप लिखेंगे परीक्षा भवन और शहर, और तीसरी पंक्ति में आप लिखोगे दिनांक। दिनांक वो दिनांक जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, वो पहले ही आपको पता चल जाएगा कि इस दिन नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा आपको कि कब परीक्षा होने वाली है। तो जिस दिन आपका परीक्षा का दिन होगा, हो सकता है बच्चों का अलग अलग भी हो या एक दिन हो, तो वो परीक्षा का दिन आपको दिनांक करके लिखना है। उसके बाद आप यदि संपादकीय पत्र है, लेटर टू एडिटर है, तो उसमें 4 लाइनों को याद रखना। सबसे पहले प्रति, फिर संपादक कौन से न्यूज़पेपर का है उसको लिख सकते हो। यदि न्यूज़पेपर का नाम एग्जामिनर ने दिया है कि नवभारत टाइम्स है, हिंदुस्तान है, तो आप वही लिखने के लिए बाध्य हैं, अन्यथा आप कोई भी समाचार पत्र लिख सकते हैं। दोबारा सुनेंगे, प्रति, फिर संपादक, पोज नवभारत टाइम्स 3rd लाइन में, और लास्ट में शहर या जिस शहर से वो प्रकाशित होता है। यदि एग्जामिनर ने दिया है कि नवभारत टाइम्स नई दिल्ली को लिखें, तो आप बाध्य होंगे उसको लिखने के लिए।
आप प्रति संपादक नवभारत टाइम्स नई दिल्ली आपको लिखना ही होगा। फिर लिखेंगे एक पंक्ति छोड़कर विषय लिखेंगे। विषय में केवल संकेत भर देंगे, पूरा जो लेटर का जो क्वेश्चन है उसको नहीं लिखेंगे। और फिर पहले अनुच्छेद में आप क्या लिखेंगे कि मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से समाज और प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। और दूसरे में पूरा आप समस्या को व्यक्त करेंगे। ये सभी बच्चों का अलग अलग हो सकता है, सभी विद्यार्थियों का, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से अपनी समस्या को रखेंगे। टॉपिक वही रहेगा जो ऊपर गिवन होगा। जैसे कोई टॉपिक है कि समाज में बढ़ते अपराध की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इस समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। और तीसरे और अंतिम अनुच्छेद में लिखेंगे कि मुझे विश्वास है या मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे विचारों को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। मैं इसके लिए आपका बहुत हृदय से आभारी रहूँगा। तो ये एक समापन, ये एक तरीका होता है लिखने का। और उसके बाद लास्ट में 3 पंक्तियाँ धन्यवाद सहित भवदीय, लड़कियाँ होंगी तो भवदीया लिखेंगी। और बाद में नाम वही जो परीक्षक ने दिया है, जो एग्जामिनर ने दिया है। यदि उसने नाम दिया है अंकित ओब्लिक अंकिता, तो बॉयज़ अंकित लिखेंगे और लड़कियां अंकिता लिखेंगी। और यदि नाम ने दिया है तो आप क्या कहेगा लिखकर छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। और अगली हम वीडियोज़ में हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। और हर बार वीडियो में पहले बिल्कुल सीक्वेंस में हर तरह के पत्र को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसके एग्जाम्पल देंगे और उसको आपको समझाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तो बच्चों, यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।